हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है, मेरे बेटे का बर्थडे है। मेरा बेटा है आज 11 इयर्स का हो गया है कंप्लीट और 12वीं साल में ये लग चुका है। तो आपके यार हमने ना हर बार मतलब बर्थडे हम बाहर ही सेलिब्रेट कर लेते थे, मगर अब के यार ना बहुत जल्दी फंक्शन आने लगे। मेरी नंद के बेटे का भी फंक्शन आया था, एनिवर्सरी थी हमारी, मतलब बहुत जल्दी बाहर का खाना पीना होने लगा। कुछ पार्टीज़ भी ऐसी हो गई थी, तो बाहर का खाना अवॉइड करने के चक्कर में अब क्या यार हमने घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो यही था कि कहते अब क्या अच्छा रहा, बर्थडे भी काफ़ी अच्छे से मनाया था। मेरी नंद आई थी, उन्हें खाली इनवाइट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो यहीं पास में रहती हैं तो इसलिए वो आ जाती हैं। तो इसलिए हमने अब क्या घर में ही सेलिब्रेट किया था। हर बार तो हम बाहर ही कर लेते थे, मगर ये हो गया था कि बाहर का खाते खाते ना डर लगने लगा था कहीं पेट में मतलब इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, क्योंकि इस बार बहुत इन्फेक्शन का बहुत चल रहा था कि गर्मी में बाहर का खाना ना नुकसान बहुत दे रहा था। तो इस वजह से अब क्या हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया। और पता है कभी कभी ना मैं ना कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। केक कट चुका था, तिलक हो चुका था, मम्मी ने कर दिया था पहले ही और मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। तो बस मेरा यही था कि मम्मी पापा जी कर चुके थे और फिर इसके बाद इन्होंने और मैंने बच्चे को अपने कहते केक वेक खिलाया, तिलक विलक किया था, फ़ोटो वोटो खिंचा लिए थे फैमिली के साथ अपनी। और साथ में ना जब होते ना सब, तो मतलब टाइम का तो ऐसे पता ही नहीं चलता कहाँ बीत जाता है। करीब 10 बजे का टाइम होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे तो वो लेट हो गए थे आने में। तो मतलब टाइम का कुछ ऐसा पता ही नहीं चलता, जब सब मिलते हैं ना तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ना मेरा फेस ना पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं मेकअप ज़्यादा हो गया था, पता नहीं क्या। तो यहाँ पे अपने फेस को देख के बहुत अजीब लग रहा है। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब चीज़ जल्दबाजी में हुआ था। तो मैंने अपने बेटे से कहा भी था कि वो कह भी रहा था मम्मी बाहर ही मना लेंगे, क्यों खाना बना रही हो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्दी बाहर का खाना नुकसान देता है। और अब की बार अब क्या अक्षय की चाची नहीं थी यहाँ पे बर्थडे पे, वो लोग अपने मैके चली गई, वो अपनी मैके चली गई थी। क्योंकि ये होता है अक्षय का बर्थडे छुट्टियों के बीच में पड़ जाता है ना, तो छुट्टियाँ मतलब आगे पीछे हो जाती हैं, तो मतलब वो भी नहीं जा पाती, मैं भी नहीं जा पाती। मैंने कहा क्यों छुट्टियाँ ख़राब कर रहे हो, बर्थडे तो हर साल आता है, कभी भी मना लेंगे। अब क्या खाली उसके चाचा थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी उसकी मनपसंद का गिफ्ट दिला दिया था उसे। वो बहुत खुश था कि चाचा ने उसकी मनपसंद की, बस उसे गाड़ियों का शौक है, वो गाड़ियाँ बस कलेक्ट करता रहता है, उसे बहुत शौक है गाड़ियों का। और वही होते हैं स्टीयरिंग वगैरह, इन चीज़ों का बहुत शौक है। तो बस आज मैं इसी चीज़ के लिए आपके साथ यही चीज़ शेयरिंग करूँगी। आज उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, कुछ एक फंक्शन और था। और देखिए जहाँ परिवार होता है ना, खुशियाँ भी वहीं आती हैं। और परिवार के साथ ना हर चीज़ का सेलिब्रेट करने का ना मज़ा ही कुछ होता है। जब सबके चेहरे पे खुशी होती है तो वो खुशी ना कुछ भी सेलिब्रेशन हो ना वो दुगना कर देती है उसका मज़ा। और यहाँ पे सबकी हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। देखिए फैमिली मेरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, सभी हैं मेरी फैमिली में, देवर हैं, ननद हैं, मेरी दो नंदे हैं, बच्चे हैं। और जब हम सब जुड़ते हैं ना तो मतलब हमारी खुशियाँ ना दुगनी हो जाती हैं, हंसी मजाक सब कुछ चलता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा पापा जी हैं, मेरे ससुर हैं तो हम लोग सब आपस में मिलकर बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से फ्रैंकली बातें कर लेते हैं, फ्रैंक हैं सब एक से दूसरे से। यहाँ पे मेरे नंद का बेटा उसके चेहरे पे लगाया था, वो नाराज़ भी हो रहा था क्योंकि उसने भी उसके बर्थडे पे उसके चेहरे पे लगाया था। तो वो कहते नहीं अब क्या मैं भी लगाऊंगा। तो जाके इन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए थे, मेरी नंद की बेटी हैं ये, तो उन्होंने उसके हाथ पकड़े कि तुमने लगाया था तो वो भी लगाएगा। तो बस यही चीज़ चल रही थी यहाँ पे कि बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। जब आप करोगे तो बेटा दूसरा भी कोई करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, उसने लगवा लिया, अच्छे से लगवा लिया था कि जब आप लगा सकते हो तो बेटा वो भी लगा सकता है।
और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ना ही आप बुरा माने ना कोई और बुरा माने। तो बस यहाँ पे फिर केक वेक काटने के बाद यहाँ पे टाइम बहुत हो चुका था, इसलिए कोई स्नैक्स वगैरह नहीं मंगाया था बाहर से, तो सीधे डायरेक्ट खाना वाना खिलवा दिया था। तो घर पे ही मैंने बनाए थे, मटर पनीर बनाया था, मिक्स वेज बनाई थी और रायता था, पूड़ी थी। तो बस यही चीज़ें बनाई थी। गर्मी का टाइम था, इतना भी नहीं खाया गया था क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है कि घर खाना भी मतलब सबसे नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं खाया गया। पानी पीना, बस यही चीज़ें हो रही थी। तो मैं यहाँ पे देखी, यहाँ पे मुझे भी कैप्चर कर लिया था इन्होंने। मैं यहाँ पे बना रही थी पूड़ी और मेरी जो छोटी वाली नंद है वो कर रही थी सर्व। और जब आपस में सब मिलके काम करते हैं ना तो काम का भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पे देखिए बहुत जल्दी मेरा काम निपट गया था, खाना भी मैंने बहुत जल्दी बना लिया था। मेरा 2 घंटे में लगभग खाना भी सब कुछ तैयार हो गया था। तो वो तो इन्होंने लेट कर दिया आने में, तो इतना लेट हो गए थे, वरना मेरा सब कुछ रेडी था और खाने भी हम टाइम से खा के निपट गए थे। क्योंकि गर्मी का टाइम था तो खाना भी इतनी मतलब कोई खा नहीं रहा था ज़्यादा, क्योंकि पानी की मात्रा भी इतनी हो जाती है पीने के लिए बहुत। सब अलग अलग बैठे थे। कुछ हमारा ड्राइंग रूम ना बहुत ही छोटा है कि सब लोग आ नहीं पाते हैं। तो मम्मी अपने रूम में बैठ गई थी, मम्मी उधर खा रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी खा रही हैं अपने रूम में। तो गर्मी भी की टाइम है, मम्मी के रूम में एसी चल रही थी, तो मम्मी आराम से यहाँ ठंडे में बैठ के खा रही थी। तो देखिए रूम भी छोटा है, मम्मी का सब आ नहीं पाते, सारी फैसिलिटी तो हर जगह नहीं होती है। मगर यह है जो भी प्यार मोहब्बत है हम अपना पूरा रखते हैं कि मान सम्मान देखिए सबका होता है। यहाँ आ गई थी मैं, नेक्स्ट डे का दिन है ये, नेक्स्ट डे है। तो यहाँ मैं मॉल में आई थी, वी मार्ट में आई थी। यहाँ मुझे बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे, कुछ अपने लिए लेना था, इनको भी अपने लिए देखने थे कपड़े। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा था, मतलब 299, 199, 99 में, मतलब काफ़ी अच्छे टॉप थे, टी शर्ट्स थी। बट मुझे एक ही चीज़ की प्रॉब्लम हुई यहाँ पर ना, यहाँ पे डबल एक्सेल और एक्सेल साइज कम था, एस था, एम था, एल था, ये सब साइज़ थे अवेलेबल। बट टी शर्ट और टॉप में ना यहाँ पे डबल एक्सेल साइज़ नहीं था। तो मुझे अपने लिए तो बहुत मतलब निराशा हुई, और जहाँ पसंद नहीं आ रहा था वहाँ पे सारे ही साइज़ थे। मगर यहाँ पे ना बहुत अच्छी रेंज में आपको ना विशाल मेगा मार्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉप हैं, टी शर्ट हैं, मतलब रेंज वाइज तो आप मतलब घर में यूज़ और मार्केट आने जाने के लिए यूज़ वाली चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल जाएंगी। और मुझे यहाँ पे ये ना येलो कलर का टॉप मुझे बार बार पसंद आ रहा था। ये टॉप मैंने ना कई जगह लगा हुआ था, मैंने कई जगह देखा ये टॉप कि डबल एक्सेल मिल जाए, साइज़ डबल एक्सेल मिल जाए, पर डबल एक्सेल साइज़ नहीं मिल रहा था। मैं बहुत निराश हो गई, जो टॉप मुझे पसंद आ रहे थे उसका साइज़ ही नहीं मिल रहा था। साइज़ तो मुझे मतलब मुझे फिट आ रहा था, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा था, बट वही था, टॉप वगैरह लो तो थोड़े ना टी शर्ट वगैरह लूज़ लूज़ ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे फिर शाम को यहाँ पे हमें एक फ़ंक्शन भी अटेंड करना था। मेरे हस्बैंड के ये दोस्त हैं, मतलब डॉक्टर अंकित हैं, डेंटिस्ट है ये। तो उनके 2 बेटे हैं, जुड़वा बच्चे हैं। तो उनका बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था यहाँ पे। बहुत ही कम लोगों का मतलब अरेंजमेंट था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, बस गेट टुगेदर था फ्रेंड्स का। तो हमें यहाँ पे शाम को आना था उनके बर्थडे पे। बच्चों का बर्थडे तो 1 तारीख को हो गया था, बट उनकी जो मिसेज़ है ना, उनकी सर्जरी हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा लेट प्रोग्राम रखा था। 9 को उनका वो था बर्थडे, उन्होंने सेलिब्रेट किया था। केक उनका कट चुका था 1 तारीख को, तो उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था यहाँ पे। तो हम लोग भी गए थे, हम भी थोड़ा लेट हो गए थे यहाँ पर। तो मगर ये था, उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ आज के अपने ब्लॉग का एंड। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।